हम लोग कल बात कर रहे थे आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता पर, और आपसे कहा गया था कि अनुच्छेद 25 आपको जो देता है वो केवल और केवल अंतःकरण की स्वतंत्रता, और अंतःकरण के मुताबिक आपको जो उचित लगता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसको अबाध मानने की, उसका प्रचार करने की और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 आपको देता है। लेकिन अन्य स्वतंत्रताओं की तरह ये स्वतंत्रता भी आत्यंतिक या एब्सोल्यूट नहीं है। आपकी ये स्वतंत्रता भी सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था और साथ ही साथ इस भाग के अन्य उपबंध, इनके अधीन होकर आपको मिली। और दूसरी चीज कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके संबंध में हम लोगों ने एक सिद्धांत पहले पढ़ा था, अब फिर पढ़ेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज यूं तो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन किसी फंडामेंटल राइट के विस्तार को तय करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज एक मार्गदर्शक सिद्धांत इसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे आपको ये फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि कानून की सीमा के भीतर रहते हुए आपको अपने स्टाइल में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, कानून की सीमा के भीतर रहते हुए। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि आप नागरिक के तौर पर इस प्रकार से व्यवहार करें कि राष्ट्र के जो प्रतीक, जिन्हें राष्ट्रीय झंडा, ठीक है, राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली हुई है, उनका आदर करें, यह अपेक्षा है। तो भले ही इस संबंध में कोई कानून हो या न हो, लेकिन नागरिक के तौर पर आपसे यह अपेक्षित है कि आप इस प्रकार का व्यवहार करें कि राष्ट्र के प्रति या स्वतंत्रता के आंदोलन में जो मार्गदर्शक सिद्धांत और आदर्श रहे उनके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव ये दर्शित होना ही चाहिए। और यही अभी कहा था माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन निरंकुश प्रकार के खानदान के जो वारिस चश्मो चिराग हैं, राहुल गांधी, जो सावरकर के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, उनसे यही कहा था कि यूं तो महात्मा गांधी ने भी जब वायसराय, ठीक है, गवर्नर जनरल को पत्र लिखे तो नीचे उन्होंने यही लिखा है कि आपका आज्ञाकारी सेवक तो क्या मान लें, कि वो वायसराय को अपना स्वामी मानते थे, ये मान लें। ये व्यक्ति की विनम्रता होती है, ठीक है। और इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी, हालांकि ये कहा नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं शब्द प्रयोग किया, लेकिन जो कहा वो इसी लाइट में है कि इफ यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू मस्ट शो सम रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द आइडियल्स ऑफ, ठीक है, फ्रीडम फाइट एंड टुवर्ड्स द फ्रीडम फाइटर्स एंड टुवर्ड्स द सिंबल ऑफ नेशन। और साथ ही साथ आप ऐसा जीवन जिए जो पर्यावरण के प्रति, स्त्रियों के प्रति, साइंटिफिक टेम्परामेंट के प्रति एक अनुकूलता का भाव ये दिखाए। ये फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, भले ही कानून ऐसा न हो। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपके मूल अधिकार के विस्तार को या मूल अधिकार की सीमा को तय करने के लिए सीमा चिन्ह, ठीक है ना, इसके रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं और इस्तेमाल होते रहे। तो अगर हम ये कहें कि अनुच्छेद 25 में
आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। अंतःकरण की मीनिंग देयर बाय फॉर माई स्पिरिचुअल वेलबींग, वॉट एवर माई फेथ एंड बिलीव, आई हैव ए राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है ना? तो इसी को धार्मिक स्वतंत्रता ये कहा जाता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसी को धर्म की स्वतंत्रता कहा जाता है। तो अनुच्छेद 25 में जो आपको मिला वो मिला धर्म की स्वतंत्रता, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर राइट्स ऑफ दिस पार्ट, मीनिंग देयर बाय पार्ट थर्ड। और साथ ही साथ इस बात को फंडामेंटल ड्यूटीज इसके अधीन भी समझेंगे, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी नागरिकों से एक विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करती है। और आपसे कई बार यह समझ पूछा जाता है मेंस में कि व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये भी पूछते हैं। ठीक है, तो देयर इज द इंटर रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। और वो इंटर रिलेशन क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटी इसका उपयोग फंडामेंटल राइट के विस्तार को सीमित करने के लिए, या यूं कहें कि मूल अधिकार की सीमा को निर्धारित करने के लिए, टू डिसाइड द बाउंड्री, टू डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ फंडामेंटल राइट, उसके लिए इसका उपयोग होता है। और अगर कुछ भी हम अपनी ओर से कह रहे हैं तो वो सब गलत है। ठीक है, सब कुछ बेयर के आधार पर बोलना होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज क्योंकि नागरिक के लिए है, और नागरिक के तौर पर यह भारत की धरती पर मौजूद व्यक्ति के तौर पर आपको धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने अधिकार का उपभोग करें लेकिन कर्तव्य की उपेक्षा करें, यह नहीं हो सकता। इसका मतलब यह निकल आया कि धर्म की स्वतंत्रता जिन चीजों के अधीन आपको प्राप्त हुई है उसके अतिरिक्त आप जो मूल कर्तव्य हैं उनका भी ध्यान रखेंगे जब आप धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करेंगे। और यही बात इसमें कई विजय इमैनुअल, ठीक है, विजय इमैनुअल बर्थक स्टेट ऑफ केरला शायद है। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या था कि राष्ट्रगान, इसे गाने के समय केरल की जो एक कम्युनिटी है जिसे यहोवा विटनेस कम्युनिटी कहा जाता है, हमने कल भी कहा था यहोवा के साक्षी, बाइबल के मुताबिक यहोवा ईश्वर का नाम है। ठीक है, होता यह है कि एक संप्रदाय या एक धर्म हो, उसके अंदर कई सारे सबसेक्ट बन जाते हैं। जैसे मुस्लिमों में देखें तो शिया हैं, सुन्नी हैं, फिर शियाओं के खोजा, बोहरा, ठीक है, जैदिया, ठीक है, ऐसे तमाम सबसेक्ट हैं। ऐसे सुन्नियों में देखें तो चिश्ती हैं, ठीक है, सूफी हैं, ठीक है, ऐसे सबसेक्ट होते चले जाते हैं। तो एक ही धर्म में कई सारे सबसेक्ट होते हैं, उनके कुछ मूल विश्वास एक जैसे होते हैं लेकिन अन्य विश्वास अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बौद्धों में देखेंगे तो हीनयान महायान है, ठीक है, जैनों में देखेंगे तो श्वेतांबर और दिगंबर हैं, ठीक है, तो सबसेक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्रिश्चियंस का एक सबसेक्ट है यहोवा विटनेस, ठीक है ना, यहोवा के साक्षी। इस सबसेक्ट के एक मानने वाले उसने धर्म की स्वतंत्रता इसके आधार पर यह दावा किया कि उसे राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके हिसाब से
राष्ट्रगान राष्ट्र की आराधना है, ठीक है ना। कहता जनगण मन जन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, तो जनगण मन, ठीक है ना, जो कि भारत के भाग्य विधाता है, ठीक है, उनकी प्रशंसा में वो गीत गाया जा रहा है। ओरिजिनली तो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा गया था, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, लेकिन भारत के राष्ट्रगान के रूप में वो स्वीकार हुआ, और जो भारत के राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार हो गया, तो फिर उसके प्रति सम्मान दर्शित करना यह हमारा नागरिकोचित कर्तव्य है। तो यहोवा विटनेस, इस संप्रदाय के मानने वाले, इस सबसेक्ट संप्रदाय तो नहीं कह सकते, इस सबसेक्ट के मानने वाले व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हमारे यहां तो एकेश्वरवाद है और हम एक ही ईश्वर को मानते हैं। हमने कई बार आपको बताया कि यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, ठीक है, ये एक ही वंश परंपरा में आते हैं, ठीक है। आदम को सभी पूर्व पुरुष मानते हैं अपना, ठीक है, एडम एंड ईव, ठीक है, और जो सबका जो पूर्व पुरुष हैं वो हजरत इब्राहिम, वो भी कॉमन है। ईसाई यहूदी उन्हें अब्राहम कहते हैं, ये इब्राहिम कहते हैं। उनकी दो पत्नियां थी, सारा और, ठीक है, आपका हाजरा, हाजरा से जो बेटा है वो इस्माइल है, सारा से जो बेटा है वो इसहाक है, इसहाक की वंश परंपरा में, ठीक है, मोसेस और ईसा ये आएंगे, ठीक है, और इस्माइल की वंश परंपरा में हजरत मोहम्मद ये पैदा होंगे। तो पूर्व पुरुष वही है, इब्राहिम, ठीक है। उनके जो डेविड हैं, इनके वो दाऊद हैं, उनके जो सोलोमन हैं, इनके वो सुलेमान हैं, ये उन्हें सुलेमान के नाम से पुकारते हैं। तो एक जैसा, ठीक है, इनका सांस्कृतिक इतिहास है, तो तीनों लगभग एक से, और तीनों एकेश्वरवाद की कल्पना पर आधारित, ठीक है, मत और संप्रदाय। तो ये कहा कि साहब हम तो इसको गाने के लिए मजबूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम सिर्फ एक ईश्वर की आराधना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला 1986 का मामला है, 1986 का, ठीक है। उस समय राजीव गांधी की सरकार चल रही थी, ठीक है, 84 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए, इंदिरा गांधी के मर्डर के उपरांत, और 86 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, और यह डिसाइड किया, हम सिर्फ क्या, हम जो डिसाइड किया उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या रोल और महत्व है, केवल उसे स्पष्ट करने के लिए यह बात बता रही। यह कहा गया कि अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता हासिल है, बट लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, और साथ ही साथ इस भाग के अन्य उपबंध उनके अधीन होकर, और फंडामेंटल ड्यूटीज वो भी इस बात की अपेक्षा करती हैं कि व्यक्ति राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति सम्मान दर्शित करे, ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता आत्यंतिक रूप से प्राप्त नहीं। इसलिए अगर ये राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति सम्मान दर्शित नहीं करेंगे, तो हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो इन्हें पीटे, तो लोक व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। तो एक तो इसलिए इन्हें यह कहने का हक नहीं मिलना चाहिए कि राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, ठीक है, और दूसरी बात इसलिए भी नहीं मिलना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज इस बात की अपेक्षा करती हैं कि राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति आप सम्मान दर्शित करें। हमने आपसे बार बार कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय उपदेश तो बहुत देता है, लेकिन जब ट्रू सेकुलरिज्म, इस
इसकी बात आई है तो वो भी पीछे की पंक्ति में स्थान खोजते नजर आए हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म एक गाली बन गया। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट उसकी रेड़ ही मार दी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया और उन्होंने वर्ल्ड वाइड यहोवा विटनेस, इस संप्रदाय के जो मानने वाले थे, इस सबसेक्ट के जो मानने वाले थे अमेरिका, इंग्लैंड आदि आदि देशों में, उनके संबंध में वहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और यह निर्णय लिया कि चूंकि उन्हें धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और धर्म को मानने की स्वतंत्रता मीनिंग देयर बाय जो धर्म में इसेंशियल है उसे मानने की स्वतंत्रता है। धर्म के नाम पर कुछ भी मानने की स्वतंत्रता नहीं है। ये तो हम कल ही कह चुके कि धर्म के नाम पर कुछ भी मानने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। धर्म जो आप मानते हैं वो भी नहीं, धर्म जो आपकी कम्युनिटी मानती है, मीनिंग देयर बाय आपकी धार्मिक किताबों में उस धर्म के पालन के लिए जो कुछ आवश्यक बताया गया है उसे मानने की और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता आपको है। वो भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंध उनके अधीन रहते हुए, और वो भी अगर यह पाया जाता है कि आपके धर्म का कुछ भाग है जो अंधविश्वास है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का चूंकि निर्देश मूल कर्तव्यों में निहित है, इसलिए उस प्रैक्टिस को, ठीक है, धर्म के भाग उस रूढ़ि को मानने से आपको रोका भी जा सकता है। यानी जो कुछ इसेंशियल है उसे मानने की स्वतंत्रता है, वो भी प्रतिबंधों के अधीन। हां, ये ठीक है कि जो कुछ धर्म में इसेंशियल है उस पर प्रतिबंध लगाने की अगर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य आदि के कारण कोई आवश्यकता नहीं है तो आपको धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है ना? ये कल की बात का निष्कर्ष था। तो उच्चतम न्यायालय ने यहां देखना शुरू किया यहोवा विटनेस के केस में। उन्होंने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है और इनके धर्म का ये इसेंशियल है कि ईश्वर के अतिरिक्त किसी की साधना नहीं करेंगे, किसी के प्रशंसा में कोई गीत नहीं गाएंगे। इसलिए अगर ये कहते हैं कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो इन्हें अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त अधिकार के कारण राष्ट्रगान गाने को मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है? और यहोवा विटनेस के मानने वाले जो थे उनका कहना था कि राष्ट्रगान जब प्रारंभ होगा तो हम खड़े होंगे, ठीक है, सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे, लेकिन गाएंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न देशों में जो व्यवस्था चल रही है उसको अध्ययन करने के बाद यह कहा कि धर्म की स्वतंत्रता के नाते दुनिया के प्रत्येक देश में इन्हें वहां के नेशनल एंथम को न गाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए हिंदुस्तान में भी इन्हें नेशनल एंथम न गाने की स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी। यहां यह मिस किया गया कि दुनिया की अन्य व्यवस्थाओं में फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज है या नहीं है, यह हमें नहीं मालूम क्योंकि लिखा नहीं, लेकिन इसका उल्लेख उसमें भी नहीं हुआ। और जब यह प्रश्न उठाया गया कि फंडामेंटल ड्यूटी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी फंडामेंटल राइट के विस्तार को सीमांकित कर सकती है, वो भी एक सीमा चिन्ह के रूप में काम कर सकता है। तो जब वो ये कहता है कि राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति आप सम्मान दर्शित करेंगे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि धर्म के, ये धार्मिक स्वातंत्र के अधिकार के आधार पर हम राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति सम्मान दर्शित नहीं करेंगे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका उत्तर यह दिया कि राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सम्मान उसी से दर्शित हो गया जब वो खड़े हो गए सावधान की मुद्रा में। उसके लिए गाना जरूरी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन, ठीक है,
यूं ही स्वीकार नहीं हुआ, लोकसभा में बवाल हुआ और सरकार को, यानी तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार को ये कहना पड़ा लोकसभा में कि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली ठीक करने के लिए जल्द कदम उठाएंगे। करने को वो ये भी कर सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते या कोई कानून बनाते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है, ठीक है। 137 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है, वो इसकी शक्ति देता है। और टेक्निकल ग्राउंड पर वो रिव्यू पिटीशन खारिज हो गए। अब आप सोचें, यही हम कहते हैं, यहां की सरकारों ने कभी सेकुलरिज्म के पक्ष में काम नहीं किया, ये सदैव लोगों को खुश करने में लगे रहे। ये केवल बात सेकुलरिज्म की करते रहे, इन्होंने कभी सेकुलरिज्म की बात ही नहीं, मतलब मन से कभी सेकुलरिज्म की बात ही नहीं की। टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज हुई, मतलब ये हुआ होगा कोई फीस नहीं लगी, पार्टी के नाम गलत हो गए, टेक्निकल ग्राउंड यही तो हुए। और टेक्निकल ग्राउंड पर जो चीज खारिज हुई उस पर रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। यानी दोबारा आपने क्यों नहीं फाइल की? आप टेक्निकल ग्राउंड दूर करते, दोबारा फाइल करते। चलो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर रहे थे, जबकि आपने 50 कर डाले और राजीव गांधी के पास इतनी टोटल मेजोरिटी थी, इतनी ज्यादा मेजोरिटी थी कि उन्हें किसी की जरूरत भी नहीं थी, जैसे चाहे अमेंड कर देते। नहीं हुआ, कोई कानून नहीं बना, आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और वो भी हम ये क्यों ना माने कि आपने जानबूझकर उसमें ऐसी टेक्निकल खामी छोड़ी कि वो टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज हो जाए। और मेरी ये बात इससे पुष्ट होती है कि आपने आगे दोबारा कोई कानूनी बाधा न होते हुए भी उस विषय पर कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की। और इसीलिए हमें कांग्रेस इसका नाम सुनते ही गुस्सा आता है। इन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाया है और कुछ नहीं किया। तो आप देखेंगे हमारा जो यहां पर कंसर्न है वो ये कि धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, ठीक है। और धर्म के पालन की स्वतंत्रता में है 3 चीजें या 4 चीजें देखी जाएंगी। अगर वे आड़े आ रही तो धर्म के पालन की स्वतंत्रता नहीं है। और अब तो 5 कहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा ना कि फंडामेंटल ड्यूटी ओबे हो रही है, क्योंकि ये खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो राइट पर सीमांकन कर सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली। तो 5 चीजों के अधीन आपका धार्मिक स्वातंत्र का अधिकार हो गया, ठीक है। ये व्यक्ति के रूप में धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार आपको प्राप्त हो, और जो कुछ आपके धर्म का इसेंशियल नहीं है उसे मानने की कोई स्वतंत्रता आपको धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर प्राप्त नहीं है। ये जैसे हिंदुओं में मोनोगेमी लाई गई, यानी एक पत्नी, यही इसी से आप शादी कर सकते हैं। हिंदुओं ने यह दावा किया कि उन्हें बहुविवाह, ठीक है, इसे करने का हक अपने धर्म के कारण प्राप्त है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आपके धर्म का भाग ही नहीं है। और अगर हो भी तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंध, ठीक है, स्त्री का अधिकार वो भी तो है, जो आपकी पत्नी है उसके भी तो मूल अधिकार है। ये सब उसके मूल अधिकारों के अलग, ठीक है, खिलाफ जाता है। तो अव्वल तो बहुविवाह आपके धर्म का भाग नहीं, और अगर हो भी तो भी ये फंडामेंटल राइट स्त्री का जो है उसके विरोध में जाता है, और साथ ही साथ ये फंडामेंटल ड्यूटी के विरोध में भी जाएगा, क्योंकि जो आपकी पत्नी है विवाह करके कहीं ना कहीं उसके प्रति असम्मान ये तो आप दर्शित करते हैं। लेकिन मुस्लिम के संबंध में आज तक नहीं ये बात आई, ठीक है। आप वहां क्यों नहीं बहुविवाह पर कानून बना रहे? अब ये सरकार कह रही कि हम तो बनाएंगे, यूसीसी ला रहे हैं, ठीक है ना। तो चूंकि कभी ये बताया ही नहीं गया कि आपके धर्म
का जो अधिकार है, जो धार्मिक स्वातंत्र है आपका, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये बात कभी बताई नहीं गई। इसलिए यूसीसी जब लागू होगी पूरे देश में तो आप देखिएगा बवाल तो होना ही है, लेकिन वो कितना भी हो, ठीक है, दबा नहीं जाएगा। अब सरकार ऐसे मूड में दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन ये अगर बताया जाए शुरू से कि धर्म की स्वतंत्रता आपकी किन चीजों के अधीन है, तो शायद बवाल हो ही ना, लेकिन ये बताया नहीं जाता। तो हिंदुओं में बहुविवाह मना किसने? वो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें ये कहा कि बहुविवाह हिंदुओं के धर्म का भाग नहीं है, ठीक है, और अगर हो भी तो वो जो विवाह में पत्नी की संस्कृति में स्त्री है उसके मूल अधिकारों के विरोध में ये जाएगा और आपकी धर्म की स्वतंत्रता इन चीजों के अधीन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये इस्टेब्लिश है कि आपका धर्म, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, और ये बात कभी बताई नहीं। इसके बाद आपने देखा था कि 25(2)A आया था, ठीक है, और 25(2)A में उन्होंने कहा था कि धार्मिक गतिविधियों, इनके साथ जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य प्रकार के लौकिक क्रियाकलाप जुड़े हैं उन्हें रेगुलराइज करने का हक ये रहेगा। कल हमने चर्चा की थी कि पुजारी उसी धर्म का मंदिर में पूजा करे ये तो ठीक है, लेकिन पुजारी विशेष वंश से आएगा इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सामाजिक प्रश्न है जो धार्मिक गतिविधि के साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। वो व्यक्ति जो उस धर्म का मानने वाला है, उस संप्रदाय का मानने वाला है और पूजा की विधि से पूरी तरह परिचित है, उसे पूरा हक है कि वो इस रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म करे। और अगर आप रोक रहे हो उसके विशेष वंश में से न होने के आधार पर उसे पूजा करने से, तो ये रिलीजियस एक्टिविटी से कनेक्टेड सोशल एक्टिविटी है जिसको स्टेट रेगुलराइज कर सकता है, क्योंकि 25(2)B में उन्होंने कहा कि द एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ रिलीजियस एक्टिविटी बट दे आर एक्टिविटीज ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, फाइनेंशियल इन कैरेक्टर, दे कैन बी रेगुलराइज्ड बाय द स्टेट थ्रू लॉ। तो वो अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो 25(2)B के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि वो रिलीजियस एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो केवल और केवल रिलीजियस एक्टिविटी के साथ जो अटैच्ड सोशल, फाइनेंशियल आदि एक्टिविटीज लौकिक प्रकार की हैं उनको रेगुलराइज कर रहा है। जैसे स्टेट ये कह सकता है कि मंदिर में जो चढ़ावा आएगा फला बैंक में उसका खाता खुलेगा, यानी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलेगा और उसमें सारा पैसा रखा जाएगा, ठीक है। मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष के पास वो पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है कनेक्टेड विथ रिलीजियस एक्टिविटी। इसको रेगुलराइज करने का पूर्ण हक 25(2)B में मिला हुआ है, ठीक है। 25(2)B कह गए हम, 25(2)A में मिला हुआ 25(2)B कहता है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है, ठीक है ना। ऐसी किसी विधि के प्रवर्तन पर यह अनुच्छेद प्रभाव नहीं डालेगा, या ऐसी किसी विधि को बनाने से स्टेट को यह अनुच्छेद निवारित नहीं करेगा जो क्या कर रही हो, समाज कल्याण का उपबंध कर रही हो, ठीक है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए ये अलग है और यह अलग है, ठीक है ना। उसने कहा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है, यानी सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए स्टेट को सभी धर्मों के मानने वालों के लिए कानून बनाने का हक है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए। तो उसमें आपके धार्मिक अधिकार
बाधा बन रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए 3 तलाक का जो प्रश्न आया था, तलाकुल बिद्दत का, तो सामाजिक कल्याण और सुधार और स्त्रियों का फंडामेंटल राइट, क्योंकि अनुच्छेद 15 कहता है स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट among the citizens of India on the basis of their religion, their sex। इसलिए मुस्लिम महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो यही कहा जा रहा था कि शुद्ध मूल अधिकारों का प्रश्न है। ठीक है, और मूल अधिकार, इसके अधीन आपको धर्म का अधिकार प्राप्त है। पहली बात तो तलाकुल बिद्दत आपके धर्म का भाग नहीं, और अगर हो भी तो वो मुस्लिम महिलाओं के मूल अधिकारों के अधीन आपको प्राप्त, और साथ ही साथ 25 भी सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए स्टेट को कानून बनाने का हक ये भी दे रहा है। इसलिए जो तलाकुल बिद्दत का कानून है पूरी तरह संवैधानिक है। ठीक है, और ये जब वो कानून आया था तब भी हमने बोला था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर फैसला होने से पहले ही बोला। ठीक है, तो कह रहा है सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए ये एक ऐसा है जिसमें स्टेट लेजिस्लेशन कर सकता है सभी धर्मों के लिए। और दूसरा हेड जो दिया है लेजिस्लेशन का, वो कहता है सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को, हिंदुओं का मंदिर नहीं कहा, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं, हिंदुओं की सभी संस्थाएं नहीं। ठीक है, कि बैंक हिंदुओं ने कोई बनाई उसे खोल दे सबके लिए, नहीं, ये नहीं कर सकते। हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धार्मिक संस्थाएं, ये कहा, उन्हें हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का जो उपबंध करने वाली विधि है, वो यदि विद्यमान विधि है तो उसके प्रवर्तन पर भी इस अनुच्छेद का कोई प्रभाव नहीं होगा। और स्टेट ऐसी विधि बनाना चाहे तो भी स्टेट की विधायन की शक्ति पर इस अनुच्छेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वो हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धार्मिक संस्था, यानी हम अपना पर्सनल मंदिर बनवा रहे हैं, उस मंदिर को सभी के लिए नहीं खोला जा सकता क्योंकि वो मेरा पर्सनल है। लेकिन अगर हमने मंदिर बनवाया है जो सबके लिए खोलने की मंशा मेरी है और कुछ विशेष लोगों के लिए हमने बंद कर दिया, तो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए, ठीक है, वो खोला जा सकता है। ऊंचे नीचे की बात मत सोचिए, ऐसे भी सोचिए कि हम कबीर पंथी हैं, हमने हालांकि कबीरदास तो बेचारे किसी पंथ को चलाने ही वाले नहीं थे, लेकिन लोग तो अपने हिसाब से चला देते हैं। हम कबीर पंथी हैं, हमने कबीर चौरा बनवाया और हम कह रहे हैं कि नहीं, केवल कबीर के जो मानने वाले वो ही यहां आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। और हिंदू की परिभाषा क्या है? जो मुस्लिम, यहूदी, पारसी, ईसाई नहीं है, ठीक है, वो हिंदू है। ठीक, तो ऐसे सारे लोगों के लिए ये खोला जा सकता है कानून बनाकर जो हिंदू की डेफिनेशन में आ रहा है। ठीक है, उन सबके लिए वो खोला जा सकता है क्योंकि हमने सार्वजनिक प्रकार का बनाया। हमने, या तो हम कहते कि नहीं मेरा ही है, हम ही जाएंगे इसमें, केवल हमने कहा कबीर पंथी जो होगा वो जाएगा, तो फिर सारे हिंदुओं के लिए वो खोला जा सकता है। ये कानून बनाने से भी स्टेट को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली विधि, इसे अधिनियमित करने की शक्ति अनुच्छेद 25(2)(b) स्टेट को प्रदान कर रही है। और कोई अगर विद्यमान विधि है तो उसके प्रवर्तन पर भी इस अनुच्छेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा 25(2)(b) कह रही है। अब देखें स्पष्टीकरण, कहता कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने के का अंग समझा जाएगा। अगर यह स्पष्टीकरण न भी हो तो भी धर्म का जो इसेंशियल है उसे मानने की स्वतंत्रता सबको है, जब तक कि उससे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ठीक है, या इस भाग के अन्य उपबंध या फंडामेंटल ड्यूटी, इनको कोई नुकसान न होने लगे। ठीक है, तब तक
जो धर्म का इसेंशियल है, उसे मानने की सबको स्वतंत्रता है। तो सिखों में है, ठीक है, जो केश, कंघा, कच्छ, कृपाण, ठीक है, ये उनके धर्म का इसेंशियल है, ठीक है। इसलिए जब तक इससे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन सबकी कोई समस्या न खड़ी हो जाए, तब तक उन्हें इसे लेकर चलने का पूर्ण हक रहेगा। अगर स्पष्टीकरण हो न हो, तभी एक सिख लीडर थे सिमरनजीत सिंह मान, अकाली दल से एमपी जीते थे, वो लोकसभा में यही जिद कर रहे थे कि हम कृपाण लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट है। ये कहा गया कि लोकसभा में कृपाण लेकर जाना मना है, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां व्यवस्था, सदाचार, ठीक है, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था का सवाल है, ठीक है। और लोक व्यवस्था का सवाल न भी हो तो भी हाउस के अपने विशेषाधिकार हैं, ठीक है, हाउस के भी अपने स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, और किसी चीज को ऐसे नहीं समझा जा सकता कि दूसरी चीज खत्म कर दी जाए। सिमरनजीत सिंह मान ने लोकसभा में जाने से इनकार कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट भी गए, कोई रिलीफ उन्हें नहीं हुई। उसके बाद चूंकि शपथ उन्होंने 6 महीने तक नहीं ली, तो उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी, ठीक है। लेकिन यहां ये याद रखने की जरूरत है कि कृपाण रखना आपके धर्म का भाग है, आप रखेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य प्रकार के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, वे भी बने रहेंगे। आप लोकसभा में कृपाण लेकर नहीं जाएंगे, बाकी जगहों पर आप कृपाण रख सकते हैं, ये ठीक है। और अगर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य आदि आदि की समस्या पैदा हुई तो वहां भी रोका जा सकता है, ठीक है। आगे कहता है स्पष्टीकरण 2 में, कहता खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के सभी वर्ग, ये लिखा है ना, प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बुद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। अगर ये न भी हो तो भी वही स्थिति रहेगी, क्योंकि हिंदू किसे मान रहे हैं? जो मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, पारसी नहीं है, यहूदी नहीं है, बौद्ध, जैन, सिख, ये तो आ ही गए। और हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए, इसका मतलब बौद्धों के लिए भी खोला जाएगा, जैनों के लिए भी खोला जाएगा, सिखों के लिए भी खोला जाएगा, या सिखों का कोई स्थान सहजदारी हिंदुओं के लिए भी खोला जाएगा, ठीक है ना, तदनुसार लगाया जाएगा। तो सिखों की संस्था वो भी तो हिंदुओं की संस्था हो गई, सार्वजनिक प्रकार की, जैनों की संस्था वो भी तो सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की संस्था हो गई, उसे हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली विधि भी किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा बनाई जा सकती है। और अगर कोई विद्यमान विधि है इस नेचर की तो वो बनी रहेगी। ये अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 26, इसे हम शुरू करें इससे पहले एक बात समझ लें। अनुच्छेद 25 जो हक देता है वो व्यक्ति को देता है, ठीक है। और व्यक्ति के नाते हम अपने ही धर्म के अन्य लोगों से कुछ विश्वासों में डिफर हो सकते हैं। जैसे हमने कल कहा था कि शिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम हैं, अहमदिया हैं, ठीक है, वो भी मुस्लिम है, लेकिन अन्य जो मुसलमान है वो अहमदियाओं को मुसलमान नहीं मानते, वो कहते हैं अहमदिया मुसलमान नहीं, ठीक है, क्योंकि अहमदियाओं का अकीदा है। अकीदा ये शब्द किसके लिए आता है? फेथ के लिए। हमने कहा था फेथ एंड बिलीव दो शब्द। फेथ श्रद्धा इसे डिनोट करता है, और बिलीफ ये विचार से उत्पन्न विश्वास, ठीक है, उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जैसे मुस्लिमों का ये अकीदा है, ये फेथ है, उनकी ऐसी श्रद्धा है, उनकी ऐसी मान्यता है। हमने आपसे कहा था कि जब फेथ होता है वो भावनाओं से जन्मता है, उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण या तर्क नहीं होता है, ठीक है। तो उनका ऐसा अकीदा है,
कि जन्नत कहीं है, ठीक है। और जब वे मरेंगे तो इनफैक्ट नहीं मरेंगे, बल्कि उनकी कब्र की जिंदगी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अभी वो घर में रह रहे हैं, फिर वो कब्र में रहेंगे, और कब्र में मरते ही मुनकर और नकीर नाम के दो फरिश्ते आएंगे और वो 2-3 सवाल करेंगे। उन 2-3 सवाल, तेरा मजहब क्या है, तो हजरत मोहम्मद के बारे में क्या मानता था, इस ढंग के 2-3 सवाल किए जाएंगे। ये उनका अकीदा है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ठीक है। और अगर वो ठीक उत्तर देगा तो उसकी कब्र जन्नत का बाग बना दी जाएगी, ऐसा उनका विश्वास है। जन्नत का बाग बना दी जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और कब्र में फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर उसने सही उत्तर नहीं दिए तो उसे कब्र में अजाब दिया जाएगा। ये सारा उनका अकीदा है, ये सब उनका विश्वास है, ठीक है। लेकिन है तो जन्नत है, मृत्यु के बाद ये सब होगा और ये जिंदगी चलती रहेगी। कब तक? जब तक कयामत नहीं होगी। और कयामत के दिन मैदान महशर जहां इकट्ठा होंगे, उस स्थान का नाम है मैदान महशर। ये भी अकीदा ही तो है। और मैदान महशर की जो जमीन होगी वो तांबे की होगी और तप रही होगी, ऐसे उनके अकीदे हैं, ठीक है। और उस दिन आमाल का फैसला होगा, कर्मों का हिसाब होगा और अदल यानी इंसाफ होगा। अदल न्याय को कहते हैं, इसीलिए वो आदिल कहते हैं ईश्वर को, क्योंकि वो अदल करने वाला है, ठीक है ना। अदल माने न्याय है, तो वो होगा। और फिर वो जन्नत नशी और दोजख जहां जिसको जाना है वो जाएगा। अंत में सबको जन्नत नशी होना है। दोजख आप जाएंगे सजा भुगतने के लिए, जैसे जेल में आप जाते हैं सजा भुगतने के लिए, फिर इसी समाज में आना है। ऐसे ही दोजख टेम्परेरी है, जन्नत लास्ट डेस्टिनी ऑफ द मैन है, ऐसा उनका अकीदा है। और ये सारे मुसलमानों का है, ये सारे मुसलमानों का है। वेदर दे बिलोंग्स टू अहमदिया सेक्ट, दे बिलोंग टू शिया सेक्ट, दे बिलोंग टू सुन्नी सेक्ट, चाहे वो चिश्ती हो, बोहरा हो, खोजा हो, सूफी हो, कोई हो, बहावी हो, ठीक है। जैसे अरब में बहावी मुसलमान है। लेकिन अन्य बातों के बारे में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अन्य चीजों के बारे में डिफरेंसेस ये भी है। जैसे देवबंदी कहेंगे कब्रों की पूजा, इनका कोई मतलब नहीं, तो कब्रों की पूजा क्या लेना देना, ठीक है। वो कहेंगे कब्र की पूजा मतलब ही नहीं, ठीक है। जो सूफी मत के मानने वाले, ये जो बरेलवी, वो कहते हैं कि भाई अगर हम डायरेक्ट खुदा से मांगे तो हमारी वो नहीं सुनेगा, लेकिन उसके जो प्रिय बंदे हैं जिन्हें वली कहते हैं, क्योंकि अब इनके विश्वास के मुताबिक, शियाओं और सुन्नियों के विश्वास के मुताबिक प्रोफेट अब नहीं आ सकते, पैगंबर लास्ट है हजरत मोहम्मद। लेकिन हजरत मोहम्मद के बाद वली पैदा होंगे, वली, ठीक है। ये प्रोफेट से नीची स्थिति है, लेकिन आदमियों में सबसे ऊंची स्थिति है, ठीक है ना। तो वली पैदा होंगे, तो जो खुदा के वली हैं उनसे अगर हम सिफारिश करवाएं अपनी, तो खुदा हमारी जरूर सुनेगा और जल्दी सुनेगा। क्योंकि जैसे मेरा प्रिय अगर कोई है तो वो हमसे कहेगा तो हम जल्दी मान लेंगे, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। इसलिए ये मज़ारों पर जाना, ठीक है, ठीक मानते हैं। क्योंकि देवबंदी कहते हैं कि इससे क्या मतलब, हम मांगेंगे सीधे खुदा से मांगेंगे, बीच में कोई नहीं, ठीक है, हम और खुदा। ये डिफरेंसेस हैं मान्यताओं के। अल्टीमेट अकीदा एक है, अल्टीमेट फेथ एक है,
ठीक है, उस फेथ का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, क्योंकि फेथ का कोई वैज्ञानिक आधार होता ही नहीं। ठीक है ना, तो ये फेथ है और वो सभी का है। लेकिन अहमदियाओं का कहना है कि हजरत मोहम्मद प्रोफेट हैं बट नॉट लास्ट, अंतिम नहीं। उसके बाद अहमदिया सेक्ट जिसने चलाया वो कहता हम भी प्रोफेट हैं। ठीक है, शिया कहते हैं कि 3 खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उस्मान और उमर, इन्हें खलीफा नहीं होना चाहिए था, ये जबरदस्ती के खलीफा हैं, इसलिए इन्हें खलीफा नहीं माना जा सकता, क्योंकि खिलाफत हासिल होती है, ली नहीं जाती। अली को होना चाहिए, इमामत जो हजरत के ही खानदान में रहेगी और अली उनके वारिस। ठीक है, क्योंकि अबू बकर जिस कबीले के थे, हजरत उस कबीले के नहीं थे, हजरत बनु हाशिम कबीले के थे और अबू बकर बनु उमैया कबीले के थे। ठीक है, तो कबीले अलग अलग थे, वंश अलग अलग थे, तो शियाओं का कहना कि नहीं अली को होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ मान्यताओं में डिफरेंसेस है, यानी एक धर्म के भीतर, ऐसे हिंदुओं में, ठीक है, माधवाचार्य के मानने वाले, वल्लभाचार्य के मानने वाले, रामानुज संप्रदाय के लोग, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई, ठीक है, शक्ति यानी देवी जी को मानता है, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, आर्य समाजी हैं, वो किसी को नहीं मानते। ठीक है, ऐसे ही हिंदुओं में संप्रदाय है। ठीक है, संप्रदाय कह लें या सब सेक्ट कह लें धर्मों के, ये सभी धर्मों में है। जैनों में श्वेतांबर दिगंबर है, बौद्धों में हीनयान महायान है, पारसियों में जोरास्ट्रियन है। ठीक है, ऐसे सारे जगहों पर है। ये ईसाइयों में बताया यहोवा के साक्षी, ठीक है, सेवेंथ डे एडवेंट मानने वाले लोग, ऐसे वहां भी है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, मेथोडिस्ट है, ये सब जगह है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एक ही संप्रदाय में, एक ही संप्रदाय में या एक ही धर्म में कुछ लोग हैं जो एक अलग मान्यता लिए हुए हैं। उनकी कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो उसी धर्म के अन्य लोगों जैसी हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जो अन्य से अलग है। अनुच्छेद 25 व्यक्ति के तौर पर आपको हक देता है अपने धर्म को मानने की, उसका आचरण करने की और उसका प्रसार करने की। ठीक है, वहां हक मिल रहा है। अच्छा, प्रसार करने में हमने उस दिन भी कहा था, प्रसार करने में यह शामिल नहीं है कि किसी का कन्वर्जन करो, कन्वर्जन इस खिलाफ है। रेप स्टेंसिलस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, ये मुकदमे का नाम इसमें मना किया है कि नहीं, स्वतंत्रता का मतलब ही ये होता है कि उसमें कपट करना, बरगलाना, बल का प्रयोग करना ये वर्जित है, ये स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसलिए आप प्रसार करिए, दूसरा प्रभावित होकर आपके धर्म में आ जाता है, बहुत अच्छा। लेकिन आप कपट से, बल से, ठीक है, या धोखा देकर या लालच देकर अपने धर्म में शामिल नहीं करेंगे। और इसीलिए जो कन्वर्जन के विरोध में, धर्मांतरण के विरोध में कानून बने, सब कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेट पाए गए, क्योंकि उसमें धर्म को बदलने से मना नहीं किया, एक प्रक्रिया बताई है कि अगर आप धर्म बदलना चाहते हैं, एप्लीकेशन दीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ग्रेस पीरियड 3 महीने का मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय उस बीच देखेगा कोई प्रलोभन, कोई ये सारी चीजें तो नहीं है, नहीं है, बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। और वो सभी पर लागू है, मतलब अगर कोई मुसलमान हिंदू बनना चाहेगा तो भी लागू, और हिंदू मुसलमान बनना चाहेगा तो भी लागू, ईसाई मुसलमान होना चाहेगा तो भी लागू, ताकि कन्वर्जन बाय फोर्स, बाय फ्रॉड न हो। ठीक है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है, प्रसार करने में ये शामिल नहीं है। खैर, वो बात अलग है। व्यक्ति के तौर पर
आपको यह हक हासिल है। लेकिन अब एक धर्म में कुछ लोग आ गए जो सामूहिक तौर पर ठीक है, उस धर्म के अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ भिन्न विश्वास रखते हैं। कुछ भिन्न विश्वास, सारे नहीं कहा हमने, कुछ भिन्न विश्वास ये रखते हैं। और उन लोगों के समूह की अलग संरचना है, ठीक है, और उन लोगों के समूह को एक अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लोगों का ऐसा समूह, एक धर्म के भीतर के लोगों का ऐसा समूह जो अपने विश्वासों में उस धर्म के अन्य लोगों से भिन्न है, ठीक है, और जिसे अलग नाम से भी जाना जाता है, उसे अनुच्छेद 26 में रिलीजियस डेनोमिनेशन कहा गया है, ठीक है। 26 आप देखेंगे, कहता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, ठीक है, क्योंकि संप्रदाय, इसमें भी होलसोल विशेषताएं यही पाई जाती हैं जो लक्ष्मींद्र में बताई थी कि एक लोगों का समूह है, उसे अलग नाम से जान रहे, वो ये मान रहा है कि कुछ निश्चित प्रकार के कार्य करना मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, ठीक है, और वे कार्य अपने में जो समाहित करते हैं वो पूजा पद्धति, समर्पण, कुछ प्रथाओं और परंपराओं का पालन, ये समाहित करते हैं। तो संप्रदाय और अनुभाग यानी सेक्ट ऑफ ए रिलीजन और रिलीजन की जो विशेषताएं हैं ये एक जैसी ही है, एक जैसी ही। लेकिन एक रिलीजन में कई अनुभाग हो सकते हैं, अनुभाग यानी डेनोमिनेशन हो सकते हैं। तो व्यक्ति के तौर पर जो स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, ठीक है, वही स्वतंत्रता किसी संप्रदाय या उसके अनुभाग के रूप में आपको प्राप्त है। यानी आपका अनुभाग, आपका डेनोमिनेशन, आपका समूह अगर यह मानता है कि हमारा जो आध्यात्मिक कल्याण है वो केवल तब हो सकेगा जब हम ये माने कि अली लास्ट प्रोफेट है, वो सॉरी लास्ट प्रोफेट हम कह रहे, लास्ट खलीफा है, लास्ट नहीं, मतलब अली ही खलीफा है, पहले तीन पहले वाले नहीं है। तो इस आधार पर, ठीक है, और ऐसा हम नहीं मान रहे, पूरी शिया कम्युनिटी मान रही है। बाकी अकीदे सेम है कि मरेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, जन्नत नशीब होगी, बाकी सारे अकीदे सेम है, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफरेंस है। तो व्यक्ति के तौर पर अगर हमें यह हक है तो शिया कम्युनिटी समुदाय के तौर पर भी हमें यह हक है, और शिया समुदाय के तौर पर हमें निकाह की, ठीक है, या हिबा की, ठीक है, या तलाक की भिन्न रीतियों का पालन करने की भी स्वतंत्रता ये प्राप्त रहेगी, ठीक है ना। हालांकि ये सब हमने उदाहरण सामाजिक क्रियाकलापों के दे दिए, लेकिन धार्मिक, ठीक है, जो रिट्यूल्स हैं उन्हें समूह के तौर पर, सामूहिक तौर पर किसी संप्रदाय के अनुभाग को अनुच्छेद 26 के द्वारा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 26 यह कहता है कि किसी संप्रदाय या उसके अनुभाग को धर्म की स्वतंत्रता रहेगी, ठीक है, यानी शिया अपनी धार्मिक परंपराओं के मुताबिक जी सकेंगे, सुन्नी अपनी धार्मिक परंपराओं के मुताबिक जी सकेंगे, हीनयान अपनी धार्मिक परंपराओं के मुताबिक, महायान अपनी धार्मिक परंपराओं के मुताबिक। 25 और 26 के बीच फर्क यही है, 25 व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रहा है और 26 समूह को धार्मिक स्वतंत्रता दे रहा है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज हैं जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करेगा, लेकिन अकेले नहीं, अन्य लोगों के साथ,
ठीक है ना, अन्य लोगों के साथ करेगा। जैसे ईद मिलादुन नबी, इस्लाम के कई, ठीक है, सब्जेक्ट जो इसको इतने उत्साह से मनाने का विरोध करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं इतने उत्साह से इसको नहीं मनाया जा सकता, और कुछ सब्जेक्ट हैं वो कहते हैं इससे ज्यादा भी उत्साह से इसको मनाया जाना चाहिए। तो डिफरेंस है, और दोनों को अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, इसका पालन करने का हक है। ठीक है, अनुच्छेद 26 के मुताबिक। लेकिन अनुच्छेद 26 भी 25 की ही भांति है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन है। ठीक है, और साथ ही साथ वो फंडामेंटल ड्यूटीज के भी अधीन है। ठीक है ना, यानी वो सारी मर्यादाएं जो 25 पर लागू हो रही है वो सारी की सारी 26 पर भी लागू होंगी, और उन्हीं मर्यादाओं के अधीन जो रिलीजियस डेनोमिनेशंस हैं, यानी किसी संप्रदाय के भाग हैं, उन्हें भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त रहेगी। और डेनोमिनेशन या संप्रदाय का अनुभाग, इसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने परिभाषित किया। मुकदमे का नाम हमें ध्यान नहीं है, लेकिन परिभाषित किया, और उसमें यही कहा कि डेनोमिनेशन या सब्जेक्ट किसी रिलीजन का कब मानेंगे, जब एक जैसी मान्यता के लोग एक संप्रदाय में होते हैं और उन्हें अलग नाम से जाना जाता है, और उनके विश्वास भले ही कुछ सही, लेकिन संप्रदाय या धर्म के अन्य सदस्यों से अलग होते हैं और उनकी अपनी अलग संरचना होती है, तो उसे डेनोमिनेशन या संप्रदाय का अनुभाग इस नाम से जाना जाता है। और उन्हें भी अपनी धार्मिक गतिविधियां चलाने का पूरा हक है, और धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का भी पूरा हक है। और वे रिलीजियस डेनोमिनेशन प्रॉपर्टी इसको भी हासिल कर सकते हैं, और उन रिलीजियस डेनोमिनेशन को जो प्रॉपर्टी वो हासिल करेंगे उसे कानून के मुताबिक प्रबंध करने का और बनाए रखने का यह हक भी होगा। यह अनुच्छेद 26 कहेगा। ये 4 सबसेक्शन हैं, इन पर कल बात करेंगे, देखें।